गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसे टॉपिक का जो कि आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन को कवर करेगा। यानी प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है आपसे ये, और आपसे ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के सोर्सेस होते हैं और सोर्सेस क्या होते हैं, उससे कंपनी अपने कैपिटल का अरेंजमेंट करती है। तो उन्हीं सोर्सेस में से आज हम एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, वो है आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कौन सा रहेगा? कॉस्ट ऑफ डेब्ट। देखिए, कॉस्ट ऑफ अगर हम डेब्ट की बात करते हैं, डिबेंचर, तो आप सभी जानते हैं कि डिबेंचर जो है वो उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। डिबेंचर पे क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर है? साथ ही साथ ये डिबेंचर जो है इसमें हम कह सकते हैं ऋण पत्र और बॉन्ड जारी किया जाता है। यानी कि ऋण पूंजी की जो लागत है, ऋण पूंजी की लागत, ये हम बात कर रहे हैं पहले सोर्सेस की कि कंपनी अपने कैपिटल का अरेंजमेंट डेब्ट से कर सकती है, ऋण से कर सकती है। इसमें कंपनी क्या करती है? इसमें कंपनी डिबेंचर भी जारी कर सकती है और बॉन्ड को भी जारी कर सकती है और अपने कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती है। ठीक है, इस पे कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। ठीक है, ब्याज देना होगा, ये कंपनी की कॉस्ट होगी। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम किसी से पैसा लेते हैं और हम जब उसके ऊपर जो खर्चा करेंगे, जो एक्सपेंसेस करेंगे, वही हमारी क्या होती है? कॉस्ट होती है। सपोज दैट कि मैंने किसी से 100 रुपीज़ लिया, ठीक है, मैंने किसी से 100 रुपये लिए और उसको मैंने एक दिन बाद 100 रुपये दे दिए, तो क्या मेरी कोई कॉस्ट हुई? क्या नहीं। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या रहेगी? 0%। क्यों? क्योंकि मैंने 100 रुपीज़ लिया और 100 रुपीज़ ही उसे पे कर दिया वापस, और मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं खर्चा किया, तो मेरी 0% कॉस्ट होगी। लेकिन अगर वो मुझे कहता कि नहीं, आपने मुझसे 100 लिया, अब आपको जो है मुझे 110 देना है, तो ये जो 10 रुपीज़ है ये मेरी क्या होती? कॉस्ट होती। क्लियर है आपको? यानी कि 10% मेरा क्या है? कॉस्ट होती। यहाँ पे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए कि कॉस्ट का मतलब होता है कि जो पैसा हम लेते हैं उसके बदले जो चुकाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो चुकाएंगे, वो क्या कहलाएगी? हमारी कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर? अब सपोज दैट कि जिससे मुझे 100 रुपये लेने थे उसको मैं नहीं जानती थी, तो इसके बीच में एक कौन आता है? मीडिएटर आता है, यानी कह सकते हैं ब्रोकर आता है, दलाल आता है। तो हम उसको ब्रोकरेज दे सकते हैं, वो अपना कमीशन लेगा, तो वो एक कमीशन लेगा तो भी हमारे लिए क्या हो गई? वो कॉस्ट हो गई। तो देखिए, यानी कि जब हम डेब्ट से पैसा लेते हैं तो हमें एक तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का जो फीचर्स रहेगा वो फिक्स्ड इन रहता है। यानी कि इस पे आप देखेंगे डिबेंचर के आगे क्या लिखी होती है? रेट लिखी होती है। 10% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, तो वो इंटरेस्ट रेट होती है और वो फिक्स्ड होती है। क्लियर है? यानी कि एक तो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, दूसरा जब मुझे पैसा लेना है और मुझे नहीं पता किससे पैसा लेना है, तो मैं किसी से अगर एडवाइस लूँ या मैं किसी ब्रोकर से लें, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे? वो भी मेरे कॉस्ट होंगे। ठीक है, अब वो एक्सपेंसेस आपके हो सकता है कमीशन हो, ठीक है, ब्रोकरेज हो यानी दलाली हो, कमीशन हो, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकती है, यानी जो भी खर्चा आप करते हो उस पैसे लेने के लिए, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस वो हमारी कॉस्ट होगी। क्लियर? हाँ भाई। तो यानी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब मैंने 100 रुपीज़ मांगे, 100 रुपीज़ दे दिए, तो मेरी 0% कॉस्ट है। लेकिन मैंने 100 मांगे और मैंने 110 दिया, तो यहाँ पे 10 मेरा क्या होगा? कॉस्ट होगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर मुझे इसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस करना होता है तो वो भी मेरी एक क्या होगी? कॉस्ट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट में कितने तरह के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे 2 तरह की। ठीक है, अब 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है परपेचुअल, डेब्ट होता है, और एक होता है रिडेम्बल। क्लियर है? एक आपका परपेचुअल हो जाएगा
और एक क्या हो जाएगा, रिडेम्बल। तो ध्यान रखिएगा, परपेंचुअल डेब्ट को कहते हैं चीरकालीन। चीरकालीन का मतलब हो गया जिसे आप अपने फर्म के या कंपनी के जीवन काल में पेमेंट नहीं करते हो, ये कहलाते हैं परपेंचुअल डेब्ट। लेकिन वास्तविकता में ऐसे डेब्ट बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है, जिसका हम पूरे फर्म के कंपनी के जीवन काल में पेमेंट नहीं करते हैं। और एक होता है आपका रिडेम्बल। रिडेम्बल का मतलब होता है सोध्य, यानी कि एक समय के बाद में हमें उनका शोधन करना है, ये कहलाते हैं सोध्य ऋण। क्लियर है? यानी कि दो तरह के कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हमने डिवाइड किया है, परपेंचुअल डेब्ट जिसे कहते हैं चीरकालीन। चीरकालीन का मतलब होता है जिसे कंपनी अपने फर्म में पेमेंट नहीं करती है, दैट्स कॉल्ड टू परपेंचुअल डेब्ट। एंड रिडेम्बल डेब्ट इट मीन्स कि जिसे हम एक टाइम के बाद में क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, इसीलिए इसे सोध्य ऋण कहते हैं। परपेंचुअल डेब्ट को हम इरिडेम्बल भी कह सकते हैं। परपेंचुअल डेब्ट को क्या कह सकते हैं, इरिडेम्बल भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, परपेंचुअल को हम कहेंगे इरिडेम्बल, अशोध्य डेब्ट। ठीक है, अशोध्य ऋण। क्लियर है? अब देखिए, जिसका हम जीवन काल में पेमेंट नहीं करते हैं वो कहलाते हैं इरिडेम्बल डेब्ट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, और रिडेम्बल डेब्ट ही अधिकतर होते हैं, हमको देखने में मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब आपके प्रैक्टिकल आए या थ्योरी, देखिए प्रैक्टिकल आएगा तो आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह का फॉर्मेट बना के बता सकते हैं। क्लियर? इसमें डेब्ट में क्या इश्यू किया जाएगा, डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं, बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इश्यू किया जाएगा और कंपनी अपने कैपिटल का अरेंजमेंट करेगी। डेब्ट पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, इसीलिए हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सबसे पहले इंटरेस्ट, और एक्सपेंसेस होते हैं कुछ। ठीक है, एक्सपेंसेस होंगे, साथ ही साथ हमें कभी कभी ये जो है वो डिस्काउंट में भी देना पड़ता है। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि बट्टा। ठीक है, और कभी कभी ये प्रीमियम पे भी जारी करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमने 12th 11th में पढ़ा है कि प्रीमियम क्या होगा, ऐड, और डिस्काउंट क्या हो जाता है, लेस। तो उसी से ही इसके फॉर्मूले बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे के डी का मतलब होता है कॉस्ट, और यहाँ पे हम किसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, डेब्ट की, इसलिए के डी किसे डिनोट करेगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को, के डी। ओके, यहाँ पे सी डिनोट नहीं करना है। ठीक है, के डिनोट करना है आपको कॉस्ट के लिए, के डी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा क्या है, ब्याज है हमारा, जो कि कॉस्ट है, वो लिखेंगे। एनपी नेट प्रोसीड, यानी कि हमें कितनी इनकम मिलेगी कि हम उसका कंपैरिजन, हम उसकी कॉस्ट निकाल पाए। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि आपने अपना सारा का सारा जो खर्चा होता है वो निकाल दिया है। ठीक है, आपने अपना खर्चा निकाल दिया है, अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है वो सारा लेस करने के बाद में वो आता है एनपी नेट प्रोसीड, और मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा आपका 100। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा जो आपके कह सकते हैं इरिडेम्बल हैं, जो परपेंचुअल डेब्ट है उसका। आई आपको याद रखना है, क्योंकि आई हमारी कॉस्ट रहेगी, इंटरेस्ट हमें पे करना होगा। नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि आपको नेट कितना मिल रहा है सारे खर्चे लेस करने के बाद में, तो वो सारा जितने भी खर्चे दे रखे होंगे वो लेस हो जाएंगे नेट प्रोसीड से। ठीक है, जो भी है, उसके बाद में 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? ये होता है, ये जो कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन होती है बिफोर टैक्स की। क्या होगी, बिफोर टैक्स की। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये सारी कैलकुलेशन होगी बिफोर टैक्स की। आफ्टर टैक्स में आपको कुछ नहीं करना है। अगर हमें आफ्टर टैक्स का निकालने का कहे तो देखिए, आफ्टर टैक्स में आप क्या करेंगे, के डी
आई अपॉन एन पी मल्टीप्लाई 100 और 1 माइनस जो टैक्स रेट रहेगी, ये आप आफ्टर टैक्स निकाल सकते हो। तो देखिए परपेचुअल डेब्ट का फॉर्मूला क्या होगा, आई अपॉन एन पी इंटू मल्टीप्लाई, ये होता है बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स हमारा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसे टैक्स आपको करना है तो ये आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आफ्टर टैक्स हमारा क्या आएगा, कम आएगी कॉस्ट। कम क्यों आती है कॉस्ट, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट को पहले से लेस कर देते हैं प्रॉफिट में से जब हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो जो अमाउंट आती है उस अमाउंट पे हमें टैक्स देना होता है। क्लियर है, इस अमाउंट पे हम टैक्स देंगे। तो ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट तो निकाल दिया है, तो ये अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उस पर हमें टैक्स भी कम देना होता है। इसीलिए एक तरह से हमारा ये रीजन है कि हम टैक्स जब पे करते हैं तो इंटरेस्ट पहले लेस हो जाता है, इसकी वजह से हमारा टैक्स का अमाउंट बहुत कम होता है। क्लियर है, इसीलिए मेन इसको सस्ता माना गया है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को एक सस्ता स्रोत माना गया है। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं हम लोग रिडेम्बल डेब्ट की। उससे पहले मैं आपको एक ई रिडेम्बल का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सपोज दैट कि मानते हैं कि एक मोहन लिमिटेड कंपनी थी, उसने 10% वाले 10,000 ऋण पत्र है वो 100 की रेट पे इश्यू किए, यानी कि 10% डिबेंचर 10,000। ठीक है, और रेट क्या रह रही है उसकी 100। क्लियर है, ये दे रखा है आपको। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि आपको 5% क्या मानना है, डिस्काउंट, 5% है डिस्काउंट। ठीक है, और 2% मानना है आपको दे रखा है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है निगमन लागत, यानी इतना कुछ 2% आपने क्या किया, जब भी आपने जब कंपनी का पैसे का अरेंजमेंट किया तब आपको क्या देना पड़ा है, कुछ खर्चा करना पड़ा है, इसीलिए इसे फ्लोटेशन कॉस्ट, और वो दे रखी है आपको 2%। ठीक है, आपको बोला है कि ऋण की जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपको बिफोर और आफ्टर दोनों निकालनी है। क्लियर है, बिल्कुल। इसको निकालने के मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, KD = I अपॉन NP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये था आपका बिफोर टैक्स। अब हम KD निकालेंगे आफ्टर टैक्स, और उसके लिए बिल्कुल पहले वाला ही है फॉर्मूला लिखकर, और 1 माइनस T कर देंगे टैक्स रेट। इसीलिए हम मानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई टैक्स दे रखी है तो हम मान लेते हैं टैक्स रेट जो है ये आपके लिख देते हैं, यहाँ पे टैक्स रेट मान लेते हैं हम लोग 50%। क्लियर, सारी चीजें दे रखी है, फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसको करने के अमाउंट से भी आप निकाल सकते हो और आप क्या कर सकते हो, रेट से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले हम आपका 100 क्या दे रखा है, आपको रेट दे रखे 100, डिस्काउंट दे रखा है आपको 5%, 5% डिस्काउंट इस पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लेस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रखा है, 100 पे 5% डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है, तो ये आ गया 95। अब आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 2%, डायरेक्ट ही दे रखा है 2%। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, 100 का आप 2% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2। ये आ जाएगा आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये आप लेस करोगे तो ये आ जाएगा 93 नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अमाउंट से भी निकाल सकते हो। अब अमाउंट से कैसे निकालोगे नेट प्रोसीड कैलकुलेशन, तो ध्यान रखिएगा 10,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई किया रेट से, कितने आ जाएंगे आपके, 10 लाख आ जाएगा। दोनों से आंसर एक ही आएगा। ठीक है, लेस करना है आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रखा है, 5%। तो 10 लाख पे 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ नहीं अंदर लिख देते हैं इसको, एक साथ ही हम लोग
लेस कर देंगे, ये आ गया 50,000 रुपए। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक लेस करनी है फ्लोटेशन कॉस्ट, कितनी दे रखी है 2%, तो 10 लाख पे 2% निकालोगे तो आ जाएगा आपका 20,000। क्लियर? और ये 70,000 जब हम इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,30,000, 9,30,000। क्लियर है आपको? अब आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन आंसर एक ही आएगा। चाहे नेट प्रॉफिट इस तरीके से निकालो, चाहे नेट प्रॉफिट आप 93 लिखो, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। आई कितना है? अब देखिए आई, देखिए यहाँ पे 10%, अगर रेट से निकालोगे तो 10 यूज करना। ठीक है, 10 नेट प्रॉफिट कितना है 93 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.75%। ठीक है, और यही मैं आफ्टर टैक्स निकालूं इसको तो वही आ जाएगा 1093 मल्टीप्लाई 100 और 1 माइनस हमारी टैक्स रेट रख के 50%, तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5, इसका बिल्कुल हाफ आ जाएगा 5.375%। क्लियर है? और अगर अमाउंट से आप निकालेंगे तो अमाउंट से कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट कितना है 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो यानी कि ये जो 10 लाख है, 10 लाख का 10% कितना आएगा? ये देखिए 10 लाख, ठीक है, ये 10,000 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये अमाउंट पे आपका 10% निकालोगे इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख अपॉन एनपी, एनपी कितनी यूज करेंगे 9,30,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 10.75%। और वही आफ्टर टैक्स आप निकालोगे तो वही आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 5.375%। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप रेट से निकालते हो, ठीक है, या फिर आप अमाउंट से निकालते हो। दोनों आप निकाल सकते हो एग्जाम में, दोनों ही आप निकाल सकते हो एग्जाम में, दो तरीके से कर सकते हो, अमाउंट से कर सकते हो, रेट से कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्यूशन करना है। क्लियर है आपको? उसके बाद में मैंने आपको बताया था रिडेम्बल डेब्ट यानी शोध्य ऋण, जिसे हमें जीवन काल में क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा हमारे लाइफ टाइम में। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका फॉर्मूला भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा KD मीन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम आई इंटरेस्ट, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट होगी ही। इसको निकालने के लिए कि देखिए रिडेम्बल वैल्यू, RV का मतलब रिडेम्बल वैल्यू माइनस NP, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मैच्योरिटी, यानी कितने समय में आप पेमेंट करने वाले हो। ठीक है, अपॉन सेम वही RV रिडेम्बल वैल्यू प्लस NP नेट प्रॉफिट अपॉन 2, यहाँ पे 2 लिखना है नीचे। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ मैच्योरिटी, कितने साल से पूरा हो रहा है, और ये 100। क्लियर है? ये चीज होती है आपकी बिफोर टैक्स की। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं रिडेम्बल डेब्ट की। क्लियर है? शोध्य जो ऋण है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला। क्लियर? उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आफ्टर टैक्स वाला भी निकाल के बताइए, तो सेम ही होगा, सिर्फ हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस टैक्स रेट। ठीक है, RV माइनस NP अपॉन N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP, सेम ही रहेगा, सिर्फ जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा 1 माइनस टैक्स रेट का। क्लियर है आपको? समझ में आ गई आपको? ये वाला फॉर्मूला रहेगा किसका? रिडेम्बल का। चलिए इसके लिए भी हम एक क्या करते हैं, इसके लिए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि एक कंपनी है 10% वाले 1000
डिबेंचर है वो 100 की रेट पे इश्यू करती है। यानी कि क्या कह रही है कंपनी, 10% वाले डिबेंचर है, 10% डिबेंचर, तो 10% वाले हैं डिबेंचर, 1000 शेयर इश्यू किए जा रहे हैं और रेट क्या है 100 की। क्लियर है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है 10% आपको क्या देना है, प्रीमियम पे आपको दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है, प्रीमियम पे। ये आपको प्रीमियम है, उसमें पहले वाले एग्जांपल में मैंने डिस्काउंट लिया था, ठीक है। और आपको 5 ईयर्स से क्या करना है, 5 ईयर्स इसकी मैच्योरिटी है, यानी 5 साल से ये शोधनीय होंगे। टैक्स रेट आपको दे रखी है, टैक्स रेट दे रखी है 50%। क्लियर है आपको, और आपको निकालनी है टैक्स से बिफोर। और देखिए कैसे पहचानेंगे कि हमारा रिडेम्बल है, क्योंकि जब आपको ईयर दे रखा है मैच्योरिटी, तब आपको पता चल जाएगा ये शोधनीय ऋण का फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि जो प्रीवेंचुअल थे, चिरकालिक थे, उनमें तो हम शोधन ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें 5 ईयर्स आपको दे रखा होगा, बाकी आपको लग रहा होगा कि सेम ही वैसा ही है, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, KDI RV माइनस NP अपॉन N RV प्लस NP अपॉन 2 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखिए KD इंटरेस्ट कितना है, अब 1000, इसे भी आप रेट से भी कर सकते हो और दोनों से कर सकते हो, ठीक है। तो 1 लाख का आपको निकालना है 10%, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000। इंटरेस्ट कहाँ से आया, 1000 के शेयर है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख की, उस पर 10% लगाओगे तो कितना आ जाएगा 10,000। RV यानी पूरी अमाउंट कितनी है आपकी, RV रिडेम्बल वैल्यू कितनी है 1 लाख। नेट प्रोसीड में आपका यहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं दे रखा, एक्सपेंसेस नहीं दे रखा, तो मन से नहीं जोड़ना है। 10% प्रीमियम पे तो आ जाएगा 1,10,000। क्लियर है, मैच्योरिटी ईयर कितना दे रखा है 5, डिवाइड कर दीजिए और नीचे आपको करना है 1 लाख एंड RV रिडेम्बल वैल्यू प्लस नेट वैल्यू कितनी दे रखी है 1,10,000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करना है 100 से। सॉल्यूशन करेंगे KD, अब देखिए यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ 1,10,000 है, तो माइनस का 10,000 अपॉन 5, तो ये माइनस का 2,000 होगा। तो यहाँ पे वैसे प्लस आता है, निशान क्या आएगा प्लस का फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10,000 माइनस 2,000। क्लियर है आपको, 10,000 माइनस 2,000 और यहाँ पे 1 लाख को 1,10,000 और डिवाइड 2, तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000 और ये हो जाएगा 100। तो इससे हमारी रेट आ जाएगी 7.62 अप्रो नियर आएगी 7.62। और इसी को ही अगर आप 7.62 को आप 1 माइनस टैक्स रेट कितनी दे रखी है 50%, तो 0.5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका इसका हाफ, तो ये आ जाएगी आपकी 3.81, तो ये आ जाएगा 3.81%, ये आ जाएगा आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आज हमने जो ये डिस्कस किया था वो था कॉस्ट ऑफ डेब्ट के